हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे हम हिंदी में पाचन तंत्र कहते हैं। तो सबसे पहले देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम समझने से पहले जो है ये समझ लेना कि हमारे शरीर में यानी कि बॉडी में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ रहती हैं, ठीक है, जिसको परफॉर्म करने के लिए यानी ऐसी बहुत से काम होते हैं जिनको परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गन की ज़रूरत होती है। और वो ऑर्गन का ग्रुप ही क्या कहलाता है? सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो बिना ग्रुप ऑफ ऑर्गन के जो है बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ होती हैं वो नहीं हो सकती। उसी तरह से हम जब भी कोई चीज़ खाते हैं तो उसको पचाने से ले करके, ठीक है, यानी कि देखो जो पाचन जो क्रिया है ना, यानी कि डाइजेस्टिव जो एक्टिविटीज़ है उसमें जितने भी ऑर्गन इन्वॉल्व रहते हैं उनको सभी ऑर्गन को मिला करके ही हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इसके पहले भी हम कुछ सिस्टम कवर किए जैसे रेस्पिरेटरी वगैरह, आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो जो ऑर्गन्स यानी कि जो अंग शरीर के, वे अंग जो हमारे फूड के यानी कि खाने के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उन सभी ग्रुप ऑफ ऑर्गन को ही हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम देखे थे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में वे ऑर्गन का ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो उन सभी ग्रुप ऑफ ऑर्गन को हम एक एक करके यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के यानी कि डाइजेशन में हेल्प करने वाले वो सभी ऑर्गन के बारे में हम पढ़ेंगे और कैसे डाइजेशन होता है और क्या क्या हम खाते हैं। सिंपल फूड खाते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, मतलब पूरा डिटेल में हम इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, हमारा जो वीडियोस है ये बिहार एपीयू की तैयारी कर रही हैं या जुडिशरी की, उसमें प्री प्लस मेंस दोनों के लिए ये जो है इम्पॉर्टेंट है। तो इसको काफ़ी डिटेल में आपको देखना है। यदि चैनल में नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम ये समझ लें कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है वे अंग जो भोजन पचाने में सहायता करते हैं, ऐसे अंगों के सामूहिक रूप को पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, द ग्रुप ऑफ ऑर्गन विच हेल्प फॉर द डाइजेशन आर कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। अब देखो, जो कुछ भी हम खाते हैं खाना ना, वो होता है कॉम्प्लेक्स फूड। ठीक है, जिसे एक बोलते हैं जटिल जटिल भोजन। ठीक है, और हम ही लोग एक ऐसे प्राणी हैं यानी कि एनिमल ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो इस कॉम्प्लेक्स फूड को खाता है और खाने के बाद जो है वो कॉम्प्लेक्स फूड टूट जाता है सिंपल फूड में, यानी कि आसान भोजन में वो टूट जाता है। ठीक है, तो यही कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल फूड में जो तोड़ने की प्रक्रिया है, ठीक है, इसी को तो डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। अब देखो यहाँ पे ये पूरा जो है ह्यूमन का बॉडी स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसमें देखो यहाँ ये वाला हिस्सा जिसको बोलते हैं माउथ कैविटी, ठीक है, जिसको हिंदी में मुख गुहा बोलते हो। ठीक है, हिंदी भी मैं बताते चल रहा हूँ। तो ये है यहाँ से खाना जो खाते हो तुम, यहाँ से लेकर के ये पूरा जो है, ये पूरा जो भी यहाँ तक आ रहा है, ये पूरा का पूरा जो है इसको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम बोलते हैं आहार
नाल। ठीक है, लगभग 9 मीटर ये लंबा होता है और ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के, अगर आप देख रहे हो तो ये पूरा जो आ रहा है ये 9 मीटर लंबा है। दूसरी बात यहाँ पे एक चीज़ ये समझो कि ये पूरा प्रोसेसिंग यहाँ चलता है, यानी कि अगर पूछे ये माउथ से लेकर के एनस तक का हिस्सा, अगर कोई पूछे कि एलिमेंट्री कैनल कहाँ आ सकते हैं, तो ये माउथ से लेकर के एनस तक का हिस्सा जो है पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल है। और ये कंप्लीट यहाँ से डाइजेशन से लेकर के यहाँ तक, मतलब खाने से लेकर के यहाँ तक का हिस्सा ये पूरा यहाँ पे रहता है। हम एक एक चीज़ देखेंगे। पहले देखो, खाना यहाँ तक आता है तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा, इसको फार्नेक्स बोलते हैं। और जो ये ऐसे आ रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे देखो, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे तो ये वाला जो पाइप है ना, एक्चुअली में इसमें 2 पाइप होते हैं, ऐसे सोच लो, 2 पाइप हैं यहाँ पे। ठीक है, इधर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं फूड पाइप। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ओसियोफेगस। ठीक है, यानी कि इधर से खाना जाएगा। ये वाला जो पाइप है ये वाइंड पाइप है, जिसको बोलते हो ट्रैकिया। ठीक है, तो जब हम सांस लेते हैं तो जो भी एयर होता है इस रास्ते से जाता है। ठीक है, और जो दूसरी वाली पाइप थी उसके रास्ते से फूड जाता है। ठीक है, तो फूड पाइप से फूड जाएगा और ये जो दूसरी वाली पाइप थी इधर से क्या जाएगा, एयर जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखना। तो हम फूड पाइप की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये फूड पाइप है और फूड पाइप को क्या बोलते हैं, ओसिफेगस बोलते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे खाना पहुँचा तो खाना पहुँचने के बाद ये जो हिस्सा देख रहे हो ये, ठीक है, ये जे शेप का दिखता है, ये होता है स्टमक। ठीक है, उसके बाद स्टमक के जस्ट यहाँ पे एक पैनक्रियाज रहता है। ठीक है, और इसी से जस्ट ये वाला हिस्सा देख रहे हो लीवर होता है यहाँ पे, जिसे हम हिंदी में यकृत बोलते हैं। ठीक है, जैसे वहाँ से ये चीज़ें हो जाती हैं तो फिर यहाँ पे अंदर ये जो चीज़ देख रहे हो अंदर वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम बोलते हैं छोटी आंत। ठीक है, इसको छोटी आंत बोलेंगे। अब फिर खाना यहाँ से लेकर के ये देख रहे हो ये वाला हिस्सा ऐसे करके आ रहा है। ठीक है, इस वाले को बोलते हैं हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि बड़ी आंत। ठीक है, और यहीं पे एक होता है जिसको हम बोलते हैं गाल ब्लैडर। और उसके बाद जो है यहाँ पे आता है ये पचने के बाद, जिसे हम बोलते हैं रिक्टम। और रिक्टम में इकट्ठा होता है जो भी वेस्टेज रहते हैं और फिर एनस के थ्रू जो है ये क्या होता है, एक्सक्रीट हो जाता है, यानी कि बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है ना, ये पूरा डायग्राम है जिसको हमने समझा। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि ऑर्गन कौन कौन से हैं जो इसमें हेल्प करते हैं, तो अभी हमने देखा क्या, पहली बात तो माउथ कैविटी यानी कि मुख गुहा, दूसरा नंबर ओसियोफेगस। ठीक है, तीसरा नंबर स्टमक, चौथा नंबर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर पांचवा नंबर लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये इतना ही है बस।